रिटायरमेंट एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में बचपन से सुनते आए हैं। बस कुछ और साल काम कर लो, रिटायरमेंट होगा तब घूमने जाएंगे, फिर लाइफ एंजॉय करेंगे। और धीरे धीरे रिटायरमेंट हमारे दिमाग में एक ड्रीम बन जाता है। ऐसी लाइफ जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ना कोई वर्क प्रेशर होगा, होगी तो सिर्फ एक चीज़, फ्रीडम। और सच कहूँ, मैं भी इसी ड्रीम के पीछे भाग रही हूँ। लेकिन रिसेंटली मैंने एक चीज़ के बारे में रिसर्च की थी, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। और जो मैंने डिस्कवर किया उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। नो, रिटायरमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट वैसे भी नहीं होता जैसे हम इमेजिन करते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सब लोग रिटायरमेंट तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की लाइफ, उसके बारे में ऑलमोस्ट साइलेंस है। और आज हम उसी साइलेंस को ब्रेक करने वाले हैं। हेलो, दिस इज कृतिका। आई एम 25 एंड दिस इज माई कॉर्नर ऑफ द इंटरनेट, वेयर वी टॉक अबाउट थॉट्स, ड्रीम एंड मीनिंगफुल लिविंग विद फुल ऑनेस्टी। पिछले कुछ महीने से मैं इन्वेस्टिंग, वेल्थ बिल्डिंग एंड रिटायरमेंट के बारे में बहुत रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन रिसेंटली मेरे दिमाग में एक स्ट्रेंज क्वेश्चन आया। हम सब फायर तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ड्रीम रियलिटी बन जाता है तब क्या होता है? जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, तब आप अपने दिन का क्या करते हो? तब आप कौन होते हो? तब लाइफ एक्चुअली कैसी लगती है? और ये सवाल मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने रिटायरीज की स्टोरीज पढ़नी शुरू कर दी। एंड ऑनेस्टली जो मैंने डिस्कवर किया उसने मुझे फ्यूचर के बारे में कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। इमेजिन करो, आपने 20 से 25 साल काम किया, हर सुबह एक फिक्स्ड रूटीन, हर वीक एक शेड्यूल, हर साल एक टारगेट, और फिर एक दिन सब खत्म। अगले दिन कुछ भी नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वंडरफुल नो? शुरू के कुछ हफ्तों में ये फीलिंग इनक्रेडिबल लगती है। आप लेट उठते हो, आराम से चाय पीते हो, दिन को जल्दी काम खत्म करने की कोई अर्जेंसी नहीं होती। पहली बार लगता है कि टाइम आपका है। बहुत सारे रिटायरीज इस फेज को हनीमून फेज कहते हैं, क्योंकि सालों बाद उन्हें लगता है कि फाइनली वो अपनी मर्जी से जी सकते हैं। जो काम हमेशा पोस्टपोन किए थे उन्हें करने का टाइम मिलता है। पुराने दोस्त याद आते हैं, पुरानी हॉबीज याद आती हैं, और कुछ टाइम के लिए लाइफ सच में परफेक्ट लगती है। लेकिन फिर एक अजीब सी फीलिंग आनी शुरू होती है, और एक सवाल, अब क्या? जो चीज पहले फ्रीडम लग रही थी वो धीरे धीरे एम्प्टीनेस जैसी फील होने लगती है। क्योंकि सालों तक आपकी लाइफ का एक स्ट्रक्चर किसी और ने डिजाइन किया था, कभी ऑफिस ने तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने, और अब पहली बार आपको खुद डिसाइड करना है कि अपने दिन का क्या करना है। और सरप्राइजिंगली ये उतना इजी नहीं होता जितना लगता है। हम सब सोचते हैं कि हमें सिर्फ फ्री टाइम चाहिए, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। इंसान को सिर्फ फ्रीडम नहीं, स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि इवेंचुअली हम सबको किसी ना किसी रीज़न की ज़रूरत होती है सुबह उठने के लिए, और यहीं से रिटायरमेंट का असली चैप्टर शुरू होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, पर्पस प्लानिंग भी होनी चाहिए। आप क्या सीखना चाहते हो? किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? किस चीज़ के लिए एक्साइटेड फील करते हो? क्योंकि रिटायरमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज मनी नहीं, पर्पस है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, रिटायरमेंट के बाद आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा टाइम का मतलब है ज़्यादा इंटरेक्शन। आप पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और यही एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वीक रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाते हैं। काम हमारी लाइफ में एक बफर क्रिएट करता है। हम बिजी रहते हैं, हम डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, हम अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती है और रियलिटी सामने आ जाती है।
आपको पता चलता है कि आप किसके साथ जेन्युइनली कनेक्टेड हो और किसके साथ सिर्फ रूटीन मेंटेन कर रहे थे। बहुत सारे कपल्स रिटायरमेंट के बाद पहली बार इतना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें एक दूसरे को दोबारा समझना पड़ेगा, क्योंकि सालों तक उनकी कन्वर्सेशंस बिल, बच्चों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में थी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं तो रिलेशनशिप्स का असली फाउंडेशन सामने आता है। इसी तरह फ्रेंडशिप्स भी टेस्ट होती हैं। ऑफिस के दोस्त और लाइफ के दोस्त में डिफरेंस समझ में आता है। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद सोशल सर्कल्स लूज कर देते हैं क्योंकि उनका सोशल लाइफ मोस्टली वर्क प्लेस से कनेक्टेड था और इसी वजह से कम्युनिटी और रिलेशनशिप्स रिटायरमेंट में और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मुझे लगता है ये रिटायरमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स में से एक है। मनी कैन बाय टाइम बट नॉट कनेक्शंस। कनेक्शंस आज बिल्ड करना पड़ता है, रिटायरमेंट के बाद नहीं। सी, जब हम यंग होते हैं हम हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि सब ठीक रहेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आप रियलाइज करते हो कि फ्रीडम का एक्चुअल एंजॉयमेंट हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही तो बैंक अकाउंट का साइज उतना मैटर नहीं करता। आप दुनिया का ट्रैवल प्लान बना सकते हो, लेकिन उसे एंजॉय करने के लिए हेल्थ चाहिए। आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उसके लिए भी हेल्थ चाहिए। आप हॉबीज परस्यू करना चाहते हो, उसके लिए भी हेल्थ चाहिए। और इसीलिए बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद रियलाइज करते हैं कि वेल्थ और हेल्थ का रिलेशनशिप उन्होंने पहले अंडरएस्टिमेट किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे से ज़्यादा हेल्थ के बारे में बात करने लगते हैं। डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, फिटनेस, डाइट, स्लीप, ये सब सडनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। और जब आप रिटायरीज की स्टोरी सुनते हो तो एक पैटर्न नजर आता है। सबसे हैप्पी रिटायरीज जरूरी नहीं कि सबसे रिच हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे फिजिकली एक्टिव होते हैं। वो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट का गोल सिर्फ लंबी लाइफ नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए हेल्दी लाइफ, ऐसी लाइफ जहां आप अपनी फ्रीडम को एक्चुअली एंजॉय कर सको। अगर आप किसी से पूछो रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो सबसे कॉमन आंसर आता है यस, ट्रैवल। एंड ऑनेस्टली मैं भी यही बोलूँगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के पास टाइम होता है लेकिन एनर्जी कम होती है। कुछ लोगों के पास एनर्जी होती है लेकिन हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। बट कुछ लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज रियलाइज करते हैं, उन्हें ट्रैवल नहीं चाहिए था, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि फ्रीडम का मतलब सिर्फ नए कंट्रीज विजिट करना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है अपनी मर्जी से जीना। रिटायरमेंट के बाद लोग रियलाइज करते हैं कि हैप्पीनेस हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स में नहीं होती, बहुत बार वो ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी होती है। और शायद इसीलिए रिटायरमेंट का ड्रीम ट्रैवल से कम और फ्रीडम से ज़्यादा कनेक्शन है। फाइनली रिटायरमेंट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन, रिटायरमेंट आपको हैप्पीनेस नहीं देती, रिटायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देती है। डिफरेंस समझिएगा, अगर आप रिटायरमेंट से पहले अनहैप्पी हो तो सिर्फ काम छोड़ देने से लाइफ मैजिकली परफेक्ट नहीं हो जाती, और अगर आप पर्पस के साथ जी रहे हो तो रिटायरमेंट उस पर्पस को और स्पेस दे देती है। रिटायरमेंट एक मैग्नीफायर की तरह काम करती है, जो चीज़ें पहले से आपकी लाइफ में हैं वो और विजिबल होने लग जाती हैं। अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपके पास हॉबीज़ हैं तो उनके लिए टाइम मिल जाता है, और अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो उसकी कमी और ज़्यादा महसूस होने लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि रिटायरमेंट का सक्सेस बैंक अकाउंट से कम और माइंडसेट से ज़्यादा डिसाइड होता है। द हैप्पीएस्ट रिटायरीज वो नहीं है जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, वो होते हैं जिनके पास रीज़न होता है सुबह उठने का।
एक पर्पस, एक क्यूरियोसिटी, एक पैशन, एक कम्युनिटी, एक लाइफ जो उन्हें जेन्युइनली पसंद हो। और शायद इसीलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग सिर्फ नंबर्स की प्लानिंग नहीं होती, वो एक लाइफ डिज़ाइन करने का प्रोसेस है। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि फायर का गोल सिर्फ काम छोड़ना नहीं है। फायर का गोल एक ऐसी लाइफ बिल्ड करना है जिसे आप रिटायर होने के बाद भी इंजॉय कर सको। क्योंकि अगर पर्पस ही नहीं है तो फ्रीडम भी एम्प्टी फील हो सकती है। राइट नाउ आई एम जस्ट 25, मेरे पास रिटायरमेंट तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हैं। लेकिन जितना ज़्यादा मैं लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में सोचती हूँ, सीखती हूँ, उतना ही मुझे लगता है प्रिपरेशन आज से शुरू होती है। सिर्फ वेल्थ बिल्ड करने से नहीं, एक मीनिंगफुल लाइफ बिल्ड करके। क्योंकि रिटायरमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं, वो सिर्फ लाइफ का एक अगला चैप्टर है। और जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले इमेज आपके दिमाग में क्या आती है? क्या आप खुद को दुनिया घूमते हुए देखते हो, फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए देखते हो, या शांत घर में सुबह की चाय एंजॉय करते हुए, या फिर कुछ और? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, क्योंकि शायद हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है। I'll see you in the next episode. Bye.